अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today I am going to start next chapter number 3, classification of living organism, subject biology, page number 66, class 9. Class 9, we are going to starting chapter number 3, classification of living organism. Open your book and page number 66. सबसे पहले हमें पता है व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से पहले मैं आपको पहले बताऊँ क्लासिफिकेशन होती क्या है। सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ की क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप कभी स्कूल में एडमिशन लेते हो, स्कूल में एडमिशन लेने के बाद अब आपको नहीं पता आपकी क्लास कहाँ है, आपको कहाँ जाना है, फिर आपको आपकी क्लास अलाउट की जाती है, फिर आपको क्लास के बारे में बताया जाता है कि आप यहाँ बैठ रहे हैं, फिर आपके क्लास के सेक्शन होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी अपनी आसानी के लिए होता है। अगर ऐसा ना हो तो असेंबली में खड़े हुए सब बच्चे, हमें नहीं पता चलेगा कौन बच्चा किस क्लास का है, क्योंकि किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होती है। और तो आपको मैंने ये बात पहले बता रही थी कि ज़मीन पर दो लाइफ एग्जिस्ट करती है, प्लांट एंड एनिमल। अगर हम उनकी क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो हम इसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी ये क्वेश्चन राइज होता है कि हम क्लासिफिकेशन कैसे करें, किस बेस पे करें। तो पहले मैंने कहा क्लासिफिकेशन करने की वजह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। दूसरी एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, सिंपल आपके घर में बहन भाई है, अगर आप उनके नाम नहीं रखोगे तो आप किस तरह कॉल करोगे, किस तरह बुलाओगे। अगर आप लड़की करके बुलाओगे, अगर आप दो बहन हैं तो कौन सी लड़की को बुलाओगे। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, उनके नेम रख देते हैं, नाम रखते हैं, ताकि हम आसानी से किसी एक को बुलाएं तो सब उठ के ना आ जाए। इस चैप्टर में हमें तरीका बताया जाएगा कि किस बेस पे हम एनिमल की क्लासिफिकेशन करते हैं और क्यों करते हैं। ये भी इस चैप्टर का नाम क्या रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हैव यू गॉट इट। लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैंने पहले ही कहा था दो है, प्लांट एंड एनिमल। एनिमल की क्लासिफिकेशन आप देख रहे होंगे चार्ट में, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ के बेस पर। सबसे पहले क्लासिफिकेशन होता क्या, सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। कम ऑन दी पेज नंबर 67। हैव यू गॉट इट, पेज नंबर 67। हमारा टॉपिक अगर आपको नज़र आ रहा है 3.1, डेफिनेशन एंड एम ऑफ द क्लासिफिकेशन। कि डेफिनेशन क्या है और हमारा एम क्या है। सिंपल मैंने पहले बताया था कि स्ट्रक्चर साइंटिफिक की है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की मीनिंग क्या है, अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमी की मीनिंग क्या है, अरेंजमेंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। एनिमल की क्लासिफिकेशन करने के अमल को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। और टैक्सिस किससे निकला है, टैक्सिस जिसके मीनिंग है अरेंजमेंट, जिसके मीनिंग है अरेंजमेंट। अब इसके लिए एक लॉ होता है, हम एनिमल के क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म के किस बेस पे करते हैं, बल्कि इनकी डिस्क्रिप्शन की वजह से, इनकी आइडेंटिफिकेशन शनाख्त की वजह से इनकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एंड ऑन दी नेमिंग ऑफ हिज ऑर्गेनिज्म, भी इनका नाम रखते हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी आपका क्या हुआ, यानी यहाँ पे फर्स्ट क्या नॉलेज गेन की। टैक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। और ये किससे राइज हुआ है, टैक्सिस एंड नॉमस। टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट एंड नॉमस मीन लॉ, यानी एक लॉ के तहत किसी नाम का अरेंज करना क्या कहता है, टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारी क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है, इनके तो याद रखिएगा। एनिमल की क्या होता है, होमोलॉगस स्ट्रक्चर। होमोलॉगस स्ट्रक्चर से कहते हैं कॉमन, जिसे होमो मीन्स सेम, जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, उनका ओरिजिन सेम हो। इस बेस पे से हमने फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तान से रिलेटेड करें तो पाकिस्तान के एनिमल कहाँ से ये एनिमल अराइव हुआ है, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसके कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप रखेंगे और डिसिमिलर कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म के हम ग्रुप को चेंज कर देंगे। इस बेस पर हम एनिमल की क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लेस ऑन दी पार्टिकुलर ग्रुप हैव मैनी
फंडामेंटल सिमिलरिटीज़, रोल एंड स्ट्रक्चर। एनिमल्स के एक जैसे स्ट्रक्चर और सिमिलरिटीज़ होते हैं। जो एक जैसे वाले ग्रुप होंगे उनको हम अलग कर देंगे, जो डिफरेंट होंगे हम उसको डिफरेंट कर देंगे। इस बेस पे हम क्या कहते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर आर दोज डेट आर सिमिलर बिकॉज दे आर कॉमन ओरिजिन, जिनका ओरिजिन सिमिलर होता है, उसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर। दिस पर्टिकुलर इज़ अ यूजफुल फॉर क्लासीफाइंग, जो हमें क्लासीफाइंग करने में बहुत आसानी होती है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जब हम नाम के हम किस बेस पर उसका नाम क्यों रखें, याद रखिएगा कि साइंस हम अपनी मर्ज़ी हमारी नहीं चलती है, ये एक इंटरनेशनल है। हम जो नाम अगर यहाँ पर होगा पूरे वर्ल्ड में वही नाम होगा, तो अपनी बेस पर हम बाकायदा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इनको कॉमन ओरिजिन करते हैं, इनकी सिमिलरिटीज़ डिससिमिलरिटीज़ के बेस पर इनके नाम रखते हैं। तो इनके नाम के तरीका सबसे पहले क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं, स्पीशीज़। इन यूनिट की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ अ स्पीशीज़। और स्पीशीज़ क्या है, अ स्पीशीज़ इज़ अ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को, कोई भी ऑर्गेनिज्म को, ग्रुप को हम नाम क्या देते हैं, स्पीशीज़। अगर आपके स्पीशीज़ फ़ौरन आता है आपको फ़ौरन क्या समझ जाओगे, किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक है, जहाँ से बढ़िया फीचर ऑफ जिनका कॉमन फीचर एक हो। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज़ इन अ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज़। इसी तरह हमसे स्पीशीज़ अगर क्लोजली रिलेटेड होगी, बहुत सारी जब स्पीशीज़ क्लोजली ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ जेनरा, एंड जेनरा ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ फैमिलीज़, यानी कि स्पीशीज़ मिलते हैं तो क्या बनते हैं, जेनरा आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे, फैमिलीज़। और फैमिलीज़ इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑर्डर। फैमिलीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑर्डर। स्पीशीज़ किसे बोलते हैं, फॉर्म और नेम ऑफ स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं। स्पीशीज़ ग्रुप टुगेदर इनटू जेनरा ग्रुप टुगेदर इनटू फैमिलीज़ इनटू ऑर्डर, और ऑर्डर इनटू क्लासेस इनटू फाइला या डिवीजन, एंड फाइला इनटू किंगडम। इस तरह एनिमल की क्लासिफिकेशन होती है, एडिक्चर, फाइलम, ग्रुप, किंगडम। देखिए स्पीशीज़, जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, पैरामिड्स एंड एनिमल्स। और ये स्पेशली ये नेम रखने का, हम एनिमल के नाम रखने के तरीके के लोकेलिटी, किस लोकेलिटी के बेस पर होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर होता है, रिलीजियस किससे बिलीव करते हैं, फिर साइंटिफिक नेम रखने के तरीका होते हैं, ये तमाम तरीका होते हैं। अगर आप ये चार्ट देखिए, फिगर 3.1 में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। अब ये देखिए क्लासिफिकेशन, देखिए पहले हाइड्रा, प्लांट से आया, हाइड्रा, अर्थवर्म, क्रेब, इंसेक्ट, ये तमाम किस्में ऐड कर लिया, सारे एनिमल से, इट मीन्स किसमें आ जाएंगे, सारे एनिमल्स आ जाएंगे। ये देखिए जराफ, मंकीज़ वगैरह। फिर दूसरे किस्में आते हैं आपके कॉर्डेटा उसे कहते हैं जिनके वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, जिन एनिमल के वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ हड्डी होते हैं, उनमें क्या कहते हैं, फाइलम कॉर्डेटा बनते हैं। अब देखिए हाइड्रा, अर्थवर्म, क्रेब और की वर्टिब्रल नहीं होती, किसी होती है फ्रॉग की, माउस की, ज़राफ़ा की, इनके, तो इनको हमने वहाँ से इतना काट दिया और उनको एक ग्रुप में रखा वर्टिब्रल। फिर वर्टिब्रे के बाद कॉर्डेटा के बाद किसमें लिखा है, मेमल्स उसे कहते हैं जो बेबी बॉर्न्स करते हैं, फीड करते हैं, क्योंकि इसमें फ्रॉग, लिजर्ड, बेबी बॉर्न वगैरह फीड नहीं करते। इनमें कहाँ से स्टार्ट होता है, माउस। देखिए यहाँ से एनिमल देखिए आप कम होते जा रहे हैं कैटेगरी के, इसमें मेमल्स में माउस हो गया, ज़राफ़ा हो गया, कैट, ह्यूमन वगैरह। ठीक, मेमल्स के बाद किस में आ गया, प्राइमेट्स किस कहते हैं, वो ह्यूमन बींग को। प्राइमेट्स जो एनिमल्स आते हैं जो लिविंग थिंग, उस प्राइमेट्स में ये देखिए ह्यूमन बींग यहाँ पे किस में आ गए, प्राइमेट्स में आ गए। प्राइमेट्स के बाद आपको ह्यूमैनिटी स्पीशीज़ उसे कहते हैं जिसमें ह्यूमन बींग हो, जिसमें सिर्फ इंसान होते हैं। ये देखिए इसमें सारे एनिमल्स जो आते हैं उसे कहते हैं प्राइमेट्स में आ गए। प्राइमेट्स के बाद आपके किस में आ गया, जीनस होमो सेपियन, ये होमो सेपियन के। इस तरह एनिमल की क्लासिफिकेशन की गई है और इनके नाम लिखने को फिर इनके नाम लिखने का फिर एक प्रॉब्लम पेश आई थी, इनके नाम कैसे लिखे जाए।
तो एनिमल के नाम लिखने के अमल को क्या कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है। दे हैविंग स्पीशीज ऑफ साइंटिफिक नेम, एनिमल के साइंटिफिक नेम रखने को और क्या क्या कंप्राइजिंग ऑफ ये 2 वर्ड से कंप्राइज होता है, दी नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये हम 2 इस नेम को मिला के एक नाम रखते हैं जिसमें क्या कहते हैं, इस रेफर टू किस पे? जीनस पर, कॉल्ड जेनरिक नेम एंड ऑलवेज बिगनिंग विद दी। हम किससे लिखते हैं? हमेशा जेनरिक नेम को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। एंड दूसरा नेम क्या होता है? स्पीशीज़ नेम होता है, और उसको हम किस देते हैं? स्मॉल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल ब्रासिका कंप्रेस। देखिए ब्रासिका 2 नाम से मिला है, एक जेनरिक नेम होता है, एक स्पीशी नेम होता है। जेनरिक नेम को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और स्पीशीज नेम को कहाँ से स्टार्ट करते हैं? स्मॉल लेटर से। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देंगे, राना टिग्रिना, ये फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है। कॉमन नेम फ्रॉग है, राना टिग्रिना इज ए साइंटिफिक नेम। राना देखिए आर क्या है? कैपिटल है, टिग्रिना का टी क्या है? स्मॉल है। इस तरह नाम लिखने के एनिमल को तरीका था, क्या कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये देखिए इन्हें फॉर एग्जांपल ये देखिए बाकायदा में क्लासिफिकेशन, ये मस्टर्ड प्लांट है। प्लांट का किंगडम क्या है? प्लांटी है। डिवीजन क्या है? ट्रैकोफाइटा। डिवीजन क्या है? डाइकोटिलीडन। क्लास डाइकोटिलीडन। ऑर्डर कैपल्स। फैमिली ब्रासिका। जीनस ब्रासिका। स्पीशीज कैप्टिमेटर्स एंड साइंटिफिक नेम ब्रासिका कंप्रेसिस। साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कंप्रेसिस। इस तरह ये प्लांट के नेमिंग है। इसी तरह एनिमल के नेमिंग में क्या होता है? मैन किससे बिलोंग करता है? कौन सी किंगडम? किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया। फाइलम कॉर्डेटा, यानी कि उनके वर्टिब्रेट होती हैं, उनको फाइलम कॉर्डेटा में करते हैं। फिर इनको फर्दर डिवाइड है क्लास, यानी ऐसी क्लास वाले सारे मैमल्स जिनके मेमोरी ग्लैंड होते हैं, बेबी बॉर्न करते हैं, क्लास मैमल्स में आ गया। ऑर्डर प्राइमेट्स में आ गया। फैमिली होमोनिडी, ह्यूमन की स्पीशीज से। जीनस होमो स्पीशीज सेपियन। देखिए जीनस और स्पीशीज मिला के क्या होता है? साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सेपियन। साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सेपियन। इसी तरह फ्रॉग का किंगडम क्या है? जो फ्रॉग भी एनिमल में आता है। इसका फाइलम ये भी कॉर्डेटा तक सेम है, पर यहाँ पे इसकी क्लास क्या रहती है? एम्फीबिया। एम्फीबिया ऐसे कहते हैं जो खुशकी और पानी दोनों जगह रहते हैं एनिमल्स, उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। ऑर्डर इसका क्या है? सिलेंशिया एनुरा। फैमिली रेनाइडी। जीनस राना, और जीनस और स्पीशीज मिला के क्या होता है? साइंटिफिक नेम राना टिग्रिना। राना का आर देखिए कैपिटल है और टिग्रिना का टी स्मॉल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप्स कौन से? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 69 चैप्टर 3 का। एनिमल्स के मेजर ग्रुप को हमने कहा था 2 में डिवाइड किया गया था, प्लांट किंगडम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 69 में नेक्स्ट टॉपिक है मेजर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको ये बात मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप है प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। एनिमल को क्या कहते हैं? दे बेस ऑफ द सेल वॉल एंड क्लोरोफिल, हमने उनको किस में रख दिया? प्लांट में, और दे प्लांट्स में रखा। और फिर एनिमल्स को उनके क्या प्लेस ऑन डी प्लांटी, और उसको किंगडम प्लांटी के नाम दिया। जिनके पास सेल वॉल होता है, क्लोरोफिल होता है, किंगडम प्लांटी के नाम दिया। और जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है एंड प्लेस इन सिचुएटेड इन दी वो मैम अंडर, उनको किस में रखा? इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, नो क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, उसको हमने किंगडम एनिमलियम रखा। एनिमल को हमने समझ में प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम हैव सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज ए ग्रीन कलर पिगमेंट। एनिमल किंगडम डोंट हैव ए सेल वॉल एंड क्लोरोफिल इज बिलोंग टू दी एनिमल किंगडम। इस बेस पर मुझे साइंटिस्ट से टॉटकर ने अपनी क्लासिफिकेशन को पेश किया, जिसे हमने 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। 1 2 3 4 5। नंबर 1 किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट्स विच फीड ऑन वैरायटी ऑफ डिफरेंट मेथड्स, तो बहुत डिफरेंट वैरायटी की वैरायटी मेथड है। किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर जो वी कांट सी बाय नेकेड आई, इस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किंगडम फंजाई में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, और हेटरोट्रॉफिक एब्जॉर्प्शन होती है इनमें। किंगडम प्लांटी इज ए मल्टी सेलुलर, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं,
और विच फीड ऑन, ये क्या होता है फोटोसिंथेटिकली, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स ज़ाहिर है उसे बोलते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एनिमल। एंड फिफ्थ किंगडम इज़ ए किंगडम एनिमेलिया, इज़ आल्सो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, और विच फीड किस तरह फीड करते हैं, ये भी हेटेरोट्रॉफिकली डाइजेशन कहते हैं, यानी अपने फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिकली, और ये बाय फोटोसिंथेसिस कहते हैं। 5 किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनका वैरायटी ऑफ डिफरेंट फीड ऑफ मेथड होता है। किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें भी फीड वैरायटी बाय डिफरेंट मेथड होता है। फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफिकली होते हैं। प्लांटीज या फोटोसिंथेटिक होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इंडा एनिमलिया भी हेटेरोट्रॉफिकली होते हैं जो अपना खुद फीड प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये कॉर्कर एंड शॉन है, दूसरे साइंटिस्ट मार्गुलस एंड श्रावट ने पेश किया। मार्गुलस एंड श्रावट के बेस पे भी हमने 5 किंगडम में किंगडम प्रोकैरियोट्स, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड एनिमल्स। मार्गुलस एंड श्रावट ने किस बेस पे किया, इसमें प्रोकैरियोटिक ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं और ज़्यादातर इसकी एग्जाम्पल क्या होती है साइनोबैक्टीरिया। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड होते हैं एज यूजुअल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इसकी क्लासिफिकेशन एनिमल ज़्यादा प्लांट एनिमल, यूग्रीना, प्राइमेशियम, टेरेमेडोमनास इसकी एग्जाम्पल होती है। फंजाई नॉन क्लोरोफिलस, जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इसके एग्जाम्पल में एग्रीशियस मशरूम है। प्लांटी नाम से ज़ाहिर है क्लोरोफिलस होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, सेल वॉल प्रेजेंट होगा, इसके एग्जाम्पल में एप्पल, सनफ्लावर etc होगा। किंगडम एनिमलिया जो नाम से है नॉन क्लोरोफिलस, नॉन सेल वॉल पर मल्टी सेलुलर होंगे, और इसकी एग्जाम्पल में आप मैन, अर्थवर्म वगैरह के एग्जाम्पल मिलेंगे। दो साइंटिस्ट विद कॉर्कर एंड मार्गुलस श्रावट की क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पेज नंबर 71 पाते हैं। समरी दिया हुआ है, इसमें क्या होता है अनकाउंटेबल फॉर्म ऑफ रेंज फॉर्म इज़ वायरस बॉर्डर ऑफ द ब्रिंग। हमने इसके बाद बहुत से वायरस है, वायरस के बारे में बताया है। वायरस ऐसा एनिमल्स है जो तो ना तो लिविंग में इसको शुमार होता है नॉन लिविंग है। दे मोस्ट ऑफ ए हाईली इवॉल्व कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द ह्यूमन बीइंग में होता है। साइंटिफिक स्टडी पढ़ा हमने टेक्सोनॉमी, फिर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द पार्टिकल ग्रुप में किस तरह हमने प्लेस किया, बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा हमने, इसी क्लासिफिकेशन साइंटिफिक नेमिंग के बारे में पढ़ा, प्रीवियस किंगडम के बारे में पढ़ा। ये एक चैप्टर की क्लासिफिकेशन थी। इस चैप्टर में एक्सरसाइज आपको गिवन है, एक्सरसाइज ऑफ इन द ब्लैंक्स आपको गिवन है, MCQs गिवन है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन में आपकी टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन दी हुई आप करोगे। अब व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ टेक्सोनॉमी, स्पीशीज़ की डेफिनेशन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन, जो आपको इजीली पेज नंबर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन 68 पे आसानी से नज़र आ जाएगी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 9। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ समझ में आए प्लीज़ कम टू स्कूल एंड आस्क मी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।